अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पंचायत इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस पार्टी के ताईदी उम्मीदवारों को दी बड़ी जीत। कारगुजार सदर BRS KTR का गुरूर चकनाचूर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। उम्मीद पोर्टल SIR और कत्ल के वाक़यात पर शऊर बेदारी की ज़रूरत। इंतखाबी फहरिस्तों के सिलसिले में अवाम से आगे आने की अपील। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस का रियासत गिर एहतजाज। बीजेपी क़यादत के खिलाफ नारे। सिंगूर प्रोजेक्ट की हालत पर किसान परेशान। यासिंगी मौसम में काश्त की जाए या ना की जाए, खदशात बरकरार। BRS लीडर हरीश राव का इजहार तशवीश। हैदराबाद की नामपली अदालत में बम रखे जाने का ईमेल मौसूल होने से सनसनी। पुलिस और डॉग स्क्वाड मुतहरिक। इमारत को खाली करवा दिया गया। हैदराबाद के चंदानगर इलाके में 50 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत के पास शेड में सिलेंडर के फटने से लगी आग। जानी नुकसान नहीं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस ने रियासत में 3 मराहल में होने वाले ग्राम पंचायत यानी GP इंतखाबात में शानदार नताइज हासिल किए हैं। जुबली हिल्स में अपनी रहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यही नताइज 2029 के असम्बली इंतखाबात में भी दोहराए जाएंगे। उन्होंने पार्टी की जीत के लिए सख्त मेहनत करने वाले तमाम कांग्रेस कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। ये बताते हुए कि रियासत में 12,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में इंतखाबात पुरअमन और जमहूरी तरीके से हुए। वज़ीर आला ने इंतखाबात को हमवार तरीके से मुनक़्क़िद करने पर हक्काम को मुबारकबाद दी। इंतखाबात में 12,702 पंचायतों में से कांग्रेस ने 7,527 नशिस्तें जीती और कांग्रेस ने बागी उम्मीदवारों ने 808 नशिस्तें हासिल की। मजमूई तौर पर कांग्रेस के बागियों ने 8,335 पंचायतों में कामयाबी हासिल करते हुए 66% नताइज हासिल किए। BRS और BJP इत्तेहाद दोनों ने कुल 4,221 पंचायतें यानी 33% जीते हैं। तकरीबन 146 ग्राम पंचायतें 1% CPI, CPM और आज़ाद उम्मीदवारों ने जीते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत बनने के 2 साल बाद होने वाले इंतखाबात में आवाम ने कांग्रेस की हिमायत की है। हम पंचायत इंतखाबात के नताइज को अपने 2 साला दौरे हुकूमत का फ़ैसला समझते हैं। चूँकि 54 असम्बली हलक़ों में इंतखाबात हुए, कांग्रेस ने 87 हलक़ों में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने KTR पर भी शदीद तनक़ीद की। శాసనసభ్యుడినో మంత్రినో ముఖ్యమంత్రినో పట్టి జరగవు. ఓవరాల్గా ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. గ్రామంలో ఉండే నేపథ్యాన్ని సామాజిక వర్గాల సమతుల్యతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఎట్లా జరిగినా ఫలితాలు అనేది ఇక్కడ కళ్ళకు కట్టినట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి. 94 నియోజకవర్గాలలో 87 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ వచ్చింది. ఈ లిస్ట్ అంతా మీకు ఇస్తాము. ఏ నియోజకవర్గంలో ఎన్ని గెలిచిండ్రో స్పష్టంగా మీకు లిస్ట్ ఇస్తాము. మీరు కావాలంటే నిజ నిర్ధారణ కమిటీ వేసుకొని ఆయా నియోజకవర్గాలలో మీరు పర్యటించండి. ఇన్ని 12,702 గ్రామ పంచాయతీల ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు 1, 2, 3 అటో ఇటో ఫలితాలు వస్తాయి. ఆ ఫలితాలు అనేది భవిష్యత్తులో మన కార్యాచరణను సవరించుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటాం తప్ప దానికి మించి వేరే రకంగా దీని మీద చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि मेदक के किसान मौजूदा मौसमी हालात को लेकर परेशान हैं। हरीश राव का कहना था कि किसान इस उलझन में हैं कि यासिंगी के मौसम में फसल की काश्त की जाए या नहीं। किसानों में ये खदशात भी पाए जाते हैं कि हुकूमत यासिंगी की काश्त के लिए पानी छोड़ेगी या नहीं। सिंगोर प्रोजेक्ट को मरम्मत के नाम पर खाली कर दिया गया है। अगर हुकूमत वक्त पर प्रोजेक्ट की मरम्मत करती तो किसानों को यासिंगी की फसल के लिए मुश्किलात पेश नहीं आती। మెదక్ జిల్లా రైతుల పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే యాసంగి పంట సాగు చేయాలా వద్దా ఒక తెలియని ఆగమ్య గోచరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా మెదక్ రైతులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా గణపురం ఆనకట్టకు ఈ యాసంగి పంటకు ప్రభుత్వం నీళ్లు విడుదల చేస్తుందా చేయదా అని అర్థం కాక రైతులు చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ మన మెదక్ జిల్లాలో పాపన్నపేట, హవేలీ గన్పూర్, కొల్చారం, మెదక్ రూరల్ మండలాలు ముఖ్యంగా ఈ గణపురం ఆనకట్ట మీదనే ఆధారపడి యాసంగి పంటలు సాగు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే సింగూరు ప్రాజెక్టు మరమ్మతు చేయాలనేటువంటి పేరిట हैदराबाद में फ़ज़ाई आलूदगी तशवीशनाक सतह तक पहुंच चुकी है, जहां कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQL 220 रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन माहौलियात और डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि हवा में PM10 और PM2.5 ज़रात की अचानक बढ़ती मकदार सेहत के लिए शदीद ख़तरा बन चुकी है। ख़ासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और दमे के मरीज़ों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। माहिरीन के मुताबिक अगर PM10 की सतह 0 से 50 के दरमियान हो तो फ़िज़ा बेहतर समझी जाती है, मगर इस वक्त शहर के कई हिस्सों में PM10 की मकदार 180 से 200 माइक्रोग्राम फी मकअब मीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि PM2.5 सतह 150 माइक्रोग्राम तक रिकॉर्ड की गई है। बारीक ज़रात फेफड़ों में दाखिल होकर सांस और दिल की बीमारियों का सबब बन सकते हैं। नेशनल हिराल मामले पर अदालत के फैसले के बाद तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया। नामपल्ली पर वाक़े बीजेपी के दफ्तर की जानिब बढ़ने वाले कांग्रेस लीडर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस एहतजाज में कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर महेश कुमार गौड़, पार्टी के अरकाने मुखन्ना भी शरीक थे। जुबली हिल्स के MLA A नवीन यादव को बीजेपी के दफ्तर की सिमत जाने के दौरान पुलिस ने रोक दिया और तहवील में ले लिया। गांधी भवन के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। कारकुनों को बाहर निकलने से रोक दिया गया। कांग्रेस के कारकुन बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए देखे गए। इस मौके पर खातून अरकान भी मौजूद थीं। बाद में पुलिस ने कांग्रेस लीडर्स को गिरफ्तार भी किया। जिंदाबाद 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 कैसा हो राहुल गांधी 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 कैसा हो बीजेपी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। देश को बचाओ देश को बचाओ देश को बचाओ। इंडिगो एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने कहा है कि कंपनी के लिए मुश्किल तरीन वक्त अब ख़त्म हो चुका है और अब 19 साला एयरलाइन को सिर्फ चंद दिनों के बहरान की बुनियाद पर नहीं परखा जाना चाहिए। मुलाजमीन के नाम जारी किए गए एक वीडियो पैगाम में CEO ने मुश्किल हालात में ताउन पर टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब सूरत हाल काबू में है। उनके मुताबिक इस वक्त इंडिगो रोज़ाना
तकरीबन 2200 परवाजें चला रही हैं, जो टीम वर्क और इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। पीटर एल्बर्स ने बताया कि कंपनी आइंदा 3 अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करेगी, जिनमें इदारे को मजबूत बनाना, बहरान की बुनियादी वजूहात का तज्जिया और तंजीमी सतह पर इस्लाहात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल की जांच के लिए गैर मुल्की माहिर को मुकर्रर किया गया है, जो मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करेगा और मुलाजमीन से बातचीत भी करेगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने 9 मुंतखबा सरपंचों, डिप्टी सरपंचों और वार्ड मेंबर्स को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ की तरफ से मुबारकबाद दी। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि 171 सरपंचों के इंतखाब में कांग्रेस के ताईदी 108 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 11 आज़ाद उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की वजह से सरपंचों की कामयाबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इंदिरम्मा मकानात स्कीम, राशन कार्ड्स, बारीक चावल, खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र और 200 यूनिट मुफ्त बरखी पकवान गैस सिलेंडर की फराहमी की स्कीमों से अवाम ने कांग्रेस को कामयाब किया है। हुस्नाबाद मंडल में भी कांग्रेस ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। మొత్తం 173 సర్పంచులు హుస్నాబాద్ 7 మండలాల్లో ఉంటే సైదాపూర్లో ఉన్నటువంటి 2 సర్పంచ్ ఎన్నికలు కోర్టు తోటి కాలేదు. 171 సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగితే ఇప్పుడున్నటువంటి లెక్కల ప్రకారంగా, ఎందుకంటే కొంతమంది ఇతర సర్పంచులు కూడా రావాలనేటువంటి ఆలోచనతో కొంత చేస్తా ఉన్నారు. అభివృద్ధికి సంబంధించిన విషయంలో కూడా తప్పకుండా పార్టీ రహితంగా జరిగిన ఎన్నికలు అయినప్పటికీ అభివృద్ధికి సంబంధించిన విషయంలో కూడా అందరినీ కలుపుకొని పోయేటువంటి విధంగా ఉండాలని, కాబట్టి అది స్థానిక నాయకత్వం కూడా సంప్రదింపులు చేసుకొని మాట్లాడుకొని వస్తారు. కానీ ఇయ్యాలటి వరకు ఫలితాలను మనం లెక్క చేసుకున్నట్టయితే మొత్తంగా 171 సర్పంచులు ఎన్నిక జరిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీ సొంతంగా यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने उम्मीद पोर्टल SIR और शहर में कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इन मौज़ूआत पर अवामी शऊर की बेदारी को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी और दीगर ज़िम्मेदारों ने अपने मुश्तरका बयान में औक़ाफ़ी जायदादों को उम्मीद पोर्टल में इंदराज की मोहलत में 3 माह की तोसी करने वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले का खैर मकदम किया है। फोरम के ज़िम्मेदारों ने कहा कि उम्मीद पोर्टल की तारीख में तोसी का फ़ायदा उठाते हुए मुकर्ररा वक्त में तमाम जायदादों के इंदराज को यकीनी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए रज़ाकाराना तौर पर ऑनलाइन मुफ्त खिदमात की सहूलतें फराहम करने के ज़िम्मन में रहनुमाई की जा सकती है। औक़ाफ़ी जायदादों के इंदराज के लिए मुसलमानों की मुख्तलिफ़ तंजीमों, इदारों और शख्सियात की खिदमात का एतराफ़ करते हुए फोरम के ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ तंजीमों और शख्सियात के रोल की सताइश की। फोरम के ज़िम्मेदारों ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों में इंतहाई नज़रसानी SIR के अमल पर कहा कि तेलंगाना व आंध्र प्रदेश बिलखुसूस शहर हैदराबाद की आवाम को SIR के लिए तैयार रहने की अपील की। पोलिंग बूथ की सतह पर वोटर्स वॉलंटियर्स की तजवीज़ पेश की। शहर हैदराबाद में कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फोरम के ज़िम्मेदारान ने इस सिलसिले में अवामी शऊर की बेदारी और एक सालेह व महज़ब मुआशरे की तश्कील की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम ने कातलों के समाजी बायकाट की भी तजवीज़ पेश की है। फोरम ने आइमा मसाजिद व खतीब साहिबान से अपील की है कि वो जुमे के खुतबात और दीगर मजालिस और जलसों में इन मौज़ूआत पर आवाम की रहनुमाई करें।
बीआरएस पार्टी से मुबैना इन्हिराफ करने वाले रुकन असम्बली के श्रीहरि ने वाजे किया है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की है। स्पीकर जी प्रसाद कुमार को एक मकतूब रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया है और वो बीआरएस पार्टी में बरकरार हैं। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर प्रसाद कुमार ने 5 अरकान असम्बली को क्लीन चिट दी थी और कहा था कि अदम शवाहिद की वजह से इन अरकान की नाअहली की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ है। इसके अलावा मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और दीगर कामों के लिए भी मजलिसी अरकान असम्बली सरगर्म है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्के की ख़वातीन की जानिब से दी गई दरख्वास्तों के मुंजुमला मुंतखब किए गए 300 मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई। इन 300 ख़वातीन में 270 ख़वातीन बेवा हैं। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तदाई सदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। बादज़ा मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को तफसील भी बताई। ये सब लेके जाना है मल्लेपल्ली भाई गड़बड़ नहीं होना देखो। वसीम ठहर जा, वसीम ठहर जा। टोकन नंबर 3 मलिका बेगम सैयद नगर फर्स्ट आंसर। टोकन नंबर 4 शेख आसिफ नगर। आप लोग बैठ जाइए, जिसका नाम टोकन पुकारे होना चाहिए। टोकन नंबर 5 अस्मा बेगम रेडिल्स। शाकिरा बेगम बड़ा बाजार फर्स्ट आंसर। ये भी ले लीजिए। कोई मर्दाना है आपके जाकिर भाई साहब। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मंजूरा सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 100 दरख्वास्त गुजारों में सिलाई मशीनें तक़सीम की। इस मौके पर अहमद बलाला ने कहा कि जिन ख़वातीन ने तरबियत मुकम्मल की है और जिन्हें मशीनें फ़राहम की गई हैं उन्हें टिमरीज़ स्कूल के यूनिफॉर्म्स या फिर दूसरी कंपनियों के काम हासिल हो सकते हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि 100 मज़ीद मुस्तहिक़ दरख्वास्त गुजारों को मशीनें फ़राहम की जाएंगी। मज़ीद 400 दरख्वास्तों की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की गई है। इस मौके पर अकबर बाग डिवीज़न के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन और मजलिस के कारकुन मौजूद थे। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। उसमें से हम 200 लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं और अभी आज 100 लोगों को दे रहे हैं उसमें, और मज़ीद 100 लोगों को दे रहे हैं, और एक 100 लोगों का और एक लिस्ट है वो भी आती है, उनको भी दे देंगे। और इसके अलावा और एक 400 लोगों का मैं रिप्रेजेंटेशन लिया हूँ, उन लोगों को भी जैसा आते उन लोगों का भी देंगे इंशाल्लाह। रहा सवाल मशीन ले लेकर, अगर से इसमें से कुछ लोग ऑलरेडी सीना जानते हैं और अगर से घर के अंदर कुछ रोज़गार के वास्ते कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे ऑफिस से अगर से आप रुजू हुए तो जैसा टिमरी से ड्रेसेस का है या दूसरे कंपनी से नाइटीज़ का वगैरह का ऑर्डर बड़े पैमाने पे ले रहे हैं, उनसे आप जॉब वर्क ले लेके आप सीखे दे के पैसे भी हासिल कर सकते हैं। ये भी आपको सहूलत फराहम करेगी, ठीक है ना।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने बहादुरपुरे में वाक़ मस्जिद बिलाल के अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों का दौरा किया और वहाँ जारी कामों का तफसीली मुआयना किया। मोहम्मद मुबीन ने मक्का कॉलोनी के नाले के कामों के बारे में भी तफसील बताई। मोहम्मद मुबीन के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर, GHMC के आला अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया, जबकि इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। ये हमरा आज मस्जिद बिलाल जो बहादुरपुरे के पास है वहाँ पर दौरा किया गया और माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले जो वर्क्स है प्रोजेक्ट की जानिब से करने के उन कामों को निशानदेही की गई है। इंशाअल्लाह ताला वो कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ मक्का कॉलोनी का जो नाले का वर्क चल रहा है, एक 40 मीटर काम बाकी है। अभी हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और SC साहब को बताए हैं कि इस काम को भी माह रमज़ान शुरू होने से पहले मुकम्मल करने के लिए कहा गया है। तो कंट्रैक्टर को भी साथ में बुलाया गया था कि उन्होंने 15 जनवरी तक उसका डेडलाइन दिए हैं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक ये जो मक्का कॉलोनी बूस्टन स्कूल के पास का नाला है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और मस्जिद गौसुस सकलैन के पास एक 5 मीटर का गैप पिलाने का है। इंशाअल्लाह ताला वो भी 15 जनवरी के बाद 20 जनवरी तक वो काम को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद गौसुस सकलैन के पास हज़ारों लोग तरावी के लिए तरावी सुनने के लिए आते हैं। तो लिहाजा हम उसको देखते हुए तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेने के लिए सदर मोहतरम ने हिदायत दी थी कि तमाम ऑफिसर्स को लेकर जाके बताएं और तमाम कामों को रमज़ान से कबूल इन कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। तो लिहाजा हम इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन जंगर फातिमी का शुक्रिया अदा करते हैं। और भी जहाँ मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं और ओहदेदारों से मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चिंचलम डिवीजन्स में जारी महकमे बरक़ी के कामों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों से कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुनान, इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। तालाब चिंचलम डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक दौरा किया गया है और दौरे के अंदर मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम मौजूद थे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज का जो दौरा करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर हमने GHMC के पूरे ऑफिसर्स को, इलेक्ट्रिसिटी के पूरे ऑफिसर्स को, वाटर वर्क्स और दीगर महकमे के लोगों को भी साथ लेकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और आवाम के जो मसाइल हल हो चुके हैं उस ताल्लुक़ से भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जो मसाइल बाकी है उसके लिए आवाम का मशवरा लेके और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी सदर मोतमदीन लोकल लीडर्स सबसे मशवरा करके माबाकी काम को कैसा आगे टेकअप करना है उसके लिए तमाम दौरों का एहतमाम किया जा रहा है। हमारा मेन मकसद ये है कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे रोज़ एक डिवीज़न का जैसा भी रहेगा, अगर छुट्टी रहेंगी या कुछ रहेगा तो एक आध दिन के बाद रहेगा, तमाम डिवीज़न का दौरा करते हुए काम करना है। और एक खुशी की बात यह है कि हमने 2 दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी जाकर CMD साहब से मुलाकात करके हम ये रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारे पास छोटे छोटे बाइलेंस है, नैरो गलियां है, जहां पर
बच्चे अगर हाथ लगाने से शॉट लग के काफ़ी हादसात होते हैं, तो लिहाजा हमको पूरा जितने भी LT लाइन है उसको बंच केबल डाले हैं, और जो HT लाइन गलियों के अंदर से जा रही है उसको पावर कंडक्टर डाले, और जो HT लाइन मेन रोड से जा रही है उसको अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में जराइम और हादसात की खबरों पर एक नज़र डालेंगे। ACP महेश्वरम श्री जानकी रेड्डी ने बालापुर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटरों की तफसीली तौर पर काउंसलिंग की। उन्होंने राउडी शीटर्स को माशरे में अच्छे रवैये को बरकरार रखने और किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस ना होने की हिदायत दी। अगर कोई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर कहीं को है अलीगढ़ से आगे उसका घर है, वो केस खत्म हो गया, चल रहा था। उसका फैमिली कहाँ रहते? हसन नगर। तुमके ऊपर दुश्मन है कुछ? छोड़ दिया वहां से, हट के पास से रिमूव करे। वो लोग कोई भी नहीं थे उसका इश्यूज हुआ ना, आपका इन्वॉल्वमेंट कुछ भी निकले तो इधर से हकाल देते, पीडी एक्ट में डाल के वीजा दे पार करते हैं यहाँ से। कोई आपको कुछ आज बालापुर पुलिस स्टेशन में एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ काइंड राचकोंडा CP सर सुधीर बाबू IPS गारे on the instructions we called all 15 rowdy sheeters, 15 rowdy sheeters को यहाँ बुला के काउंसलिंग करे और इनका प्रीवियस इंसिडेंट्स क्या है, अभी क्या कर रहा है, उन्हें ऑक्यूपेशन क्या है, आटा चल रहा है, बावर्ची काम कर रहा है, छप काम कर रहा है बोल के पूरा इंफॉर्मेशन लिए। इसके पहले जो 2-3 पहले एक यहाँ तो एक मर्डर हुआ राउडी शीटर का, उन्हें भी हमारा बालापुर एरिया का नहीं है, राजेंद्र नगर एरिया का है, मगर यहाँ है। उन्हें पिछले इन्हें करे ना तो ये मर्डर वाले उन्हें इनके ऊपर दुश्मन रख के यहाँ आके मर्डर करे। वही पूरा इन लोगों को क्या इंसिडेंट कैसा हुआ क्या हुआ बोल के बोल दिया। हमें यहाँ से बालापुर पुलिस से वार्निंग कर रहे हैं हम राउडी शीटर्स को, रात में 10 बजे तक घर को पहुँचना, ना रात में राउडी शीटर से बाहर नहीं फिरना, पुलिस वाला बुलाए तो यहाँ पुलिस स्टेशन को आना, एक सच्ची जीवन से नहीं तो एक गुड एटीट्यूड से यहाँ जीना, बालापुर एरिया में रहना, नहीं तो केस में डालते, नहीं तो और एक केस में रहे आए तो 34 भी करते, पीडी एक्ट भी डालते उनके ऊपर। वही बोल रहा हूँ। चंदानगर में ज़ेर तामीर इमारत के शेड में धमाके के बाद आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब 50 मंजिला इमारत के पास शेड में मुश्तबा सिलेंडर के धमाके से ये आग लगी। ताहम उस वक्त शेड के पास कोई मजदूर मौजूद नहीं थे, किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुँच गया और आग पर काबू पाया गया। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। अरे रिकॉर्ड नहीं करे रे मामा, ना भैया रिकॉर्ड हुआ था, रिकॉर्ड है ना। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में हुए राउडी शीटर के कत्ल केस में मुलविस 10 मुलजमीन के मुंजमला 7 को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस के मुताबिक 31 साला राउडी शीटर शेख आमिर पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया था। आमिर कत्ल, डकैती और सरक़े के अलावा दीगर वारदातों में मुलविस था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान मुलजमीन में एक कम उम्र लड़का भी शामिल है। 13 के दिन 13 तारीख के दिन रात के
11 बजे एक मर्डर का इंसिडेंट हुआ बोल के हमारे शेख फरीद ने कंप्लेंट दी है। शेख फरीद के भाई शेख अमीर जो है उन्होंने उसका कत्ल नबी होटल के पीछे कत्ल हुआ बोल के हमारे पास कंप्लेंट आए। वो कंप्लेंट में हम 628 ऑफ 25 103 क्लास BNS में हम केस एक रजिस्टर करे। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें 7 लोग को हम कस्टडी में लिए, इन्वेस्टिगेट करे और 7 लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस करे और जेल को हम भी जाए। ये मर्डर के पीछे हमारे को मालूम है सो इन्वेस्टिगेशन में गए साल बालापुर में क्राइम नंबर 11 ऑफ 24 में मुबारक शिखर नाम का आदमी का कत्ल हुआ था। वो कत्ल में अब डिसीज्ड जो है शेख आमिर उन A2 में है। शेख आमिर के ऊपर अभी 9 केस है। बालापुर, चंद्रायन गुट्टा और अत्तापुर के हिसाब से उनके ऊपर पूरा 9 केस है। आर्म्स एक्ट पे, मर्डर केस के, अटेम्प्ट मर्डर पे केस है। उनके ऊपर एक राउडी शीट भी है और अत्तापुर पुलिस वाले एक्सटर्शन ऑर्डर दिए हैं। वो साइबराबाद कमिश्नरेट से है। वो एक्सटर्शन का ऑर्डर होने के वास्ते ये बालापुर लिमिट्स में शेख फरीद उनका खास भाई है, उनको मिलने आए थे। वो ये जो मुबारक शिखर 2024 में मर्डर हुए उनका रिलेशन जो है अहमद नाम का है, उनका बहन का बेटा है। उनके दोस्त पूरे 7 लोग हैं। उसमें जाफर बेग, अब्दुल्ला जबर और इब्राहिम बिन, अवैस बिन, अफानुल्ला और जुवेनाइल का एक लड़का है। उन्होंने पूरे 1 महीने से प्लान करे उनको मारने के लिए। हमारे मामू को इन्हों मारे और वीडियो भी करे। इनके हिसाब से रिवेंज मर्डर का प्लान था। ये मर्डर पूरा एक राउडी शीट, दूसरा राउडी शीट को ये पूरा ये रिवेंज करके 1 हफ्ते से 1 महीने से करके ये प्लान करे थे। ये 13 के दिन रात के 10:30 को आमिर इनके भाई मल्लारदेवपल्ली में राउडी शीटर के हमले में एक शख्स जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक चाशंबे की रात 25 साला मोहम्मद जमील रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। सैयद सोहेल वहां पहुंचा और उसने चाकू से हमला कर दिया। सोहेल बालापुर पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर बताया जा रहा है। इस पर पहले से भी केस दर्ज है। हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले के कनकीपाडू मंडल में तेज रफ्तार कार ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। 2 व्हीलर पर सवार 2 नौजवान हवा में उछलकर नीचे गिरे। शदीद जख्मी हालत में दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। वहां मौजूद एक और 2 व्हीलर हादसे की जद में आई और एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के लुलू मॉल में तेलुगु फिल्म राजा साहब के गाने की इजराई हो रही थी और इस दौरान हुजूम की बड़ी तादाद जमा थी। तूफान बदतमीजी के मनाजिर उस वक्त देखे गए जब फिल्म की हीरोइन निधि अग्रवाल वापस हो रही थीं। हुजूम ने उन्हें घेर लिया और उन्हें अपनी गाड़ी तक जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर निधि अग्रवाल का ये मंजर वायरल हुआ है। मुंतज़मीन पर नाक़िस इंतज़ाम का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है।
बल्लगुड़ा पुलिस ने राउडी शीटर्स को अमन व कानून मुतासिर करने वाली सरगर्मियों से बाज रहने की सख्त ताकीद की है। चंद्रायन गुट्टा एसीपी सुधाकर ने बल्लागुड़ा के राउडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। एसीपी ने वार्निंग दी कि जोन में किसी भी तरह की गैर कानूनी या फिर आवाम को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए। इस तरह की सरगर्मियों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। कितना कैसे तुम्हारा लॉकडाउन में हुआ था 21 चल रहा केस अभी? यस सर। कितना आदमी है सर? 4 जने। 4 जने कहाँ से हो? तालाबपट्टी। तुम्हारा दोस्त है? नहीं सर, मेरे फ्रेंड के दोस्त। हाँ, फ्रेंड के साथ जाके केस कर रहा है। ये खाना खाने बांटने गए थे सर। हाँ, लॉकडाउन में। क्या काम कर रहे हैं? शुगर केन शॉप है। अच्छा। तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद में बेकाबू आरटीसी बस खेत में उतर गई। ये बस केरामेरी मंडल से आदिलाबाद जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 40 मुसाफिरीन सवार थे। बाज मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुकामी रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। कांग्रेस के रुकन असेंबली मेडीपल्ली सत्यम को घर से निकलने से रोक दिया गया। पुलिस की बड़ी तादाद रुकन असेंबली के घर के पास जमा थी और वो एहतजाज के लिए बाहर निकलना चाहते थे। रुकन असेंबली गेट पर भी चढ़ गए थे, ताहम वहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हैदराबाद नामपल्ली की सीबीआई अदालत में मुबैना बम रखे जाने से मुतालिक मौसूला ईमेल से सनसनी देखी गई। इस इत्तला के साथ ही बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड को अदालत तलब कर लिया गया। पूरे अदालत के कॉम्प्लेक्स की तलाशी ली गई। कोर्ट रूम्स को खाली करा दिया गया। मुकम्मल जांच के बाद ये इत्तला झूठी साबित हुई। बताया जाता है कि ईमेल में ये भी कहा गया था कि दोपहर 2 बजे बम फटेगा। ताहम अदालत में पुलिस की चौकसी बरकरार है। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी हैं। ईमेल कहां से भेजा गया, इसकी भी जांच की जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पंचायत इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस पार्टी के ताईदी उम्मीदवारों को दी बड़ी जीत। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का गुरूर चकनाचूर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
उम्मीद पोर्टल SIR और कत्ल के वाक़यात पर शऊर बेदारी की ज़रूरत, इंतखाबी फहरिस्तों के सिलसिले में आवाम से आगे आने की अपील, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस का रियासत गिर एहतजाज, बीजेपी क़यादत के खिलाफ नारे। सिंगूर प्रोजेक्ट की हालत पर किसान परेशान, यासिंगी मौसम में काश्त की जाए या ना की जाए, खदशात बरकरार, BRS लीडर हरीश राव का इजहार तशवीश। हैदराबाद की नामपल्ली अदालत में बम रखे जाने का ईमेल मौसूल होने से सनसनी, पुलिस और डॉग स्क्वाड मुतहरिक, इमारत को खाली करवा दिया गया। हैदराबाद के चंदानगर इलाके में 50 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत के पास शेड में सिलेंडर के फटने से लगी आग, जानी नुकसान नहीं। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।